विष्णुपदाय श्री रूपा प्रियात्मने श्रीमते भक्ति स्वरूप तीर्थ गोस्वामी इति नामिने भगवत्वाणी सुधा प्रचारे मुदितात्मने वात्सल्यमय शीलेना सर्वानंदविदायिने नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे SB 1.2.7 वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहेतुक ज्ञान यानी अहेतुक माने अकारण ही ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। बिना किसी एफर्ट्स के बहुत इजीली हम ज्ञान और वैराग्य प्राप्त कर लेते हैं। इस संसार से वैराग्य को प्राप्त कर लेते हैं। तो भगवान कृष्ण की जो सेवा है, जो प्रेम में सेवा है, भक्ति में सेवा है, उसको जो भौतिक व जगत के लोग हैं, जो मटेरियल वर्ल्ड के लोग हैं, वो ये समझते हैं कि ये एक इमोशनल बिजनेस हो रहा है। यानी वो कहते हैं कि जो शास्त्र हैं वो बताते हैं कि हमें यज्ञ करना चाहिए, दान करना चाहिए, तपस्या करना चाहिए, ज्ञान पाने की कोशिश करनी चाहिए, योग करना चाहिए, तभी तथा इसी प्रकार की दिव्य साक्षात्कार की विधियों के बारे में लिखा गया है शास्त्रों में। तो जो मटेरियल लोग हैं वो इन चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं क्योंकि ये बड़े कठिन चीज़ें और इसको बड़े मुश्किल से हम बहुत मेहनत से करना पड़ता है, तो उनको लगता है कि यही इम्पोर्टेंट है। लेकिन भगवान की जो भक्ति में ही सेवा है, ये उन लोगों के लिए है जो उच्च कोटि के कर्म नहीं कर पाते। तो उनको लगता है कि जो लोग ये सब कुछ नहीं कर सकते हैं वो लोग भक्ति करते हैं, माने वो भक्ति को बहुत ही छोटा मानते हैं। वो सोचते हैं कि क्योंकि भक्ति बहुत साधारण सा दिखता है और ऐसे लगता है कि क्योंकि शूद्र, वैश्य तथा अल्प बुद्धिमान स्त्री वर्ग के लोग भक्ति करते हैं, तो उनको लगता है कि ये बड़ा आसान सा चीज़ है और हर किसी से नहीं हो, मतलब हर कोई कर लेता है। इसलिए वो कहते हैं कि शास्त्र में यज्ञ, दान, तपस्या, ज्ञान, योग तथा ऐसे ही चीज़ों का महत्व बताया गया है। और जो भक्ति है वो बस ऐसे लोगों के लिए जो शूद्र हैं, वैश्य हैं या स्त्रियां हैं, जो अल्पबुद्धि स्त्रियां हैं। लेकिन भक्ति मार्ग जो है वो बहुत ही वैज्ञानिक है, बहुत ही साइंटिफिक है। क्यों? क्योंकि कृष्ण सबके हैं और कृष्ण को पाने का अधिकार हर जीवात्मा का है। इसलिए भगवान ने भक्ति मार्ग को ही सबसे श्रेष्ठ और ऊंचा मार्ग बताया है। इसके साथ साथ ये बहुत ही सरल भी है। सरल इसलिए ताकि हर जीवात्मा, चाहे वो अल्प बुद्धि हो, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो वैश्य हो, सारे ही लोग, चाहे वो बिजनेस सेक्टर से हो, चाहे वो मीनियल लेबर करने वाले हो, चाहे वो विमेन हो, तो हर कोई कृष्ण के प्रति आने का आ सकता है, उनसे प्रेम कर सकता है, उनकी भक्ति कर सकता है। जबकि ये यज्ञ, दान, तपस्या, ये ज्ञान, योग, ये सब उन लोगों के लिए है जो भक्ति नहीं कर सकते, जिनके हृदय में अभी प्रेम ही नहीं जागा है। जबकि सबसे ऊंची चीज़ है भक्ति। कुछ लोगों के लिए को एक साधारण सा हरे कृष्णा महामंत्र, हरि बोल, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हम देखते हैं कि वो उनके मुख से ये साधारण सा महामंत्र भी निकलना नहीं बोल पाते वो। लेकिन वो क्या चाहते हैं कि वो बड़े बड़े गायत्री मंत्र बोलना चाहते हैं, जो इसको बहुत कठिनाई से किया जाता है। जबकि गायत्री मंत्र बिना दीक्षा के बोलना भी नहीं चाहिए। और वो लोग ऐसे कठिन मंत्र ढूंढते हैं जिसको करने की विधि भी बहुत मुश्किल हो, जिसमें बहुत नियम हो, कायदे हो, और लोग इस चीज़ों के प्रति बड़े जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। जो मटेरियल लोग होते हैं वो ऐसे वाली चीज़ों के प्रति बड़े आकर्षित होते हैं। लेकिन भले ही इस कलयुग में उसका कुछ वैल्यू नहीं है।
जबकि श्री कृष्ण का हरि नाम सबसे सिंपल है, जिसे हर कोई कर सकता है, जिसमें कोई नियम नहीं है, जिसे हम बड़े इजीली कर पाए। क्योंकि इस कलयुग में जो हमारा ये शरीर है वो बहुत ही कम समय के लिए हमें मिला है, और इसका अल्प आयु में हमें बहुत आसानी से भक्ति करने का उपाय दिया गया है, जिससे कि हम कभी भी उठते बैठते, चलते फिरते, सोते जागते, हर समय काम करते हुए भी हरि नाम कर सकते हैं। हमारे ऊपर कोई नियम नहीं लगाया गया है। ये इसलिए इतना असाधारण है क्योंकि भगवान का प्रेम सब जीवों के लिए है। वो सिर्फ कुछ लोगों के लिए, कुछ कैटेगरी के लिए नहीं है, कुछ कैटेगरी के लोगों के लिए नहीं है। भगवान का प्रेम पर हर जीवात्मा का अधिकार है। इसलिए भगवान ने इसको इतना सरल रखा है। लेकिन ये इतना सरल होने के साथ ही सिर्फ वही लोग भगवान की भक्ति कर पाते हैं जो शुद्ध होते हैं। इसलिए भगवान की भक्ति करने के लिए जीवात्मा को बहुत शुद्ध होना पड़ता है। फिर भले ही भक्ति बहुत ही साधारण सी दिखती हो, लेकिन हर कोई इस भक्ति मार्ग पर नहीं आता। निष्कर्म का अर्थ है ऐसे कर्म ना करना जिनका अच्छा या बुरा प्रभाव पड़े। निषेध का अर्थ है सकारात्मक का निषेध नहीं है। अनावश्यक यानी ऐसा कोई भी काम करना निषेध है जो हमें श्री कृष्ण की ओर नहीं ले जाता। यानी इस संसार के लिए हम कितनी भी अपना समय बर्बाद कर ले, कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन अगर वो हमें कृष्ण की तरफ ना ले जाए, ऐसा कोई भी काम जिसमें हम खूब मेहनत करते हैं, खूब कोशिश करते हैं, खूब धन लगाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन अगर वो काम हमें श्री कृष्ण की ओर ना ले जाए तो उसका करना बेवजह है। वो मतलब किसी काम का नहीं है। हमें वही करना चाहिए जिसे करने से हम श्री कृष्ण की ओर जा पाएँ। कुछ लोग ज्ञान इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। जैसे कि श्री गुरुदेव कहते हैं कि ये लिखा होता है कि सिगरेट के पैकेट पे ये ज्ञान दिया गया होता है कि सिगरेट पीना इस सेहत के लिए हानिकारक है। पर क्या इस वजह से लोगों ने सिगरेट पीना छोड़ दिया है, स्मोकिंग करना छोड़ दिया है? नहीं, वो ये सब नहीं कर पाते। चाहे हम उनको कितना भी ज्ञान दे दें, तब भी वो ये सब चीज़ें नहीं छोड़ पाएंगे। लेकिन जब हम कृष्ण भक्ति करते हैं और कृष्ण से प्रेम करते हैं तो हमें एक ऊंचा रस मिलता है। हम इस संसार के जो छोटे चीज़ों के प्रति आकर्षित होते हैं, जब हम श्री कृष्ण के शरणागत आते हैं, जब हम कृष्ण के लिए की भक्ति करते हैं, तब हमें उस रस से भी ऊंचा रस प्राप्त होने के कारण हम बड़ी आसानी से स्मोकिंग क्या, हम इस संसार से भी वैराग्य प्राप्त कर लेते हैं। हमें अपने आप ही श्री कृष्ण में इतना रम जाते हैं कि हमें अपने आप ही संसार की चीज़ें, इस मटेरियल वर्ल्ड की चीज़ों के प्रति सारा अटैचमेंट ख़त्म हो जाता है और हमारा सारा अटैचमेंट श्री कृष्ण के प्रति हो जाता है। तो ये विधि इतनी सिंपल है, साधारण सी है कि हम अपने आप ही इससे एक्चुअल में जो ज्ञान है वो प्राप्त कर लेते हैं। रियल ज्ञान क्या है? यही जानना कि हमारा श्री कृष्ण के साथ रिश्ता है, क्योंकि हम उनके अंश हैं और हम इटर्नली उनके सर्वेंट हैं। ये है असली ज्ञान। लोग जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसमें वो कहते हैं कि हमें निर्वाण प्राप्त करना है, हम क्योंकि भगवान का अंश है तो हम खुद ही भगवान हैं और वो ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाना चाहते हैं। तो ये होता है उन लोगों का हर्ष जो ज्ञान मार्ग पर चलते हैं। तो जैसे कि हमने जाना कि हम किसी को कितना भी ज्ञान दे दें, लेकिन उससे वैराग्य नहीं प्राप्त होता। कोई सिगरेट पीना नहीं छोड़ देता, सिगरेट से वैराग्य नहीं प्राप्त होता। ये सिर्फ जान लेने से कि सिगरेट स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, ये जानने से हमें सिगरेट से वैराग्य नहीं प्राप्त होता। तो ज्ञान चाहे हम कितना भी इकट्ठा कर लें, कितनी भी चीज़ों के वेद पढ़ लें, कुछ भी कर लें, लेकिन ज्ञान से हमें कृष्ण नहीं प्राप्त होते। ज्ञानी लोगों के लिए बड़ा कठिन होता है भक्ति करना। वो क्योंकि ज्ञान के रास्ते से सब कुछ जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो सिर्फ दिमाग से मेंटल स्पेकुलेशन में अपना समय बर्बाद करते हैं। तो सबसे श्रेष्ठ क्या है? वो भक्ति है। इसलिए भक्ति उपासना पद्धति के विकास के साथ साथ
वास्तविक रूप की सकारात्मक सेवा में व्यवहारिक रूप से जुड़ जाने से मनुष्य सहज रूप से निम्न कोटि की वस्तुओं से विलग हो जाता है, तो जैसा कि और श्रेष्ठ वस्तुओं से जुड़ जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि जब हम भक्ति उपासना के विधि मार्ग में से शुरू करते हैं, तब हम धीरे धीरे हमारा लगाव भगवान की ओर होने लगता है। हम जो अच्छा है भगवान के लिए वो करना शुरू करते हैं, जिससे कि भगवान के भक्ति के मार्ग में जो चीज़ें गलत हैं उन्हें हम बड़ी आसानी से त्याग देते हैं। तो इस तरह हमारे अंदर एक नेचुरल ही वैराग्य प्राप्त हो जाता है मटेरियल चीज़ों के प्रति, और श्री कृष्ण के प्रति अटैचमेंट आ जाता है, उनके भक्तों के प्रति अटैचमेंट आ जाता है। हरे कृष्णा।